हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यू पीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। आप सबको पता है कि हम लोग जो है इंडियन हिस्ट्री जो सीडीएस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, उसके जो हाई एल्डिंग टॉपिक्स है उसको डिकोड कर रहे हैं। ऑलरेडी जो पूछा जा चुका है हर एंगल से डिस्कशन करेंगे, पता है। आप इस वीडियो को यहाँ से इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर डेली अपडेट्स। यहाँ पे जाना, जब टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो क्रैक सीडीएस इंडिया 2026 और यहाँ पे सारे उसके लेक्चर्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, जितने भी हैं। नाउ आज हम लोग डे 3 है हमारा, ठीक है। 2016 का जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री का वो हम लोग करेंगे, ठीक है। जो 2016 का फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। आई एम श्योर कि इसको करने के बाद से आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा सीडीएस का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिवीजन बहुत जल्दी हो सकता है, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। और बाकी सारे जितने भी वीडियो हैं इस प्लेलिस्ट में उसको एक बार ज़रूर देखें, उससे बहुत बड़ी इंसाइट मिलेगी और काफ़ी सारी चीज़ें रिटेन होगा। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सब रिपीटेटिवली चीज़ें बार बार आती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस सीरीज़ का भी नाम है PYQ टू FYQ सीरीज। कैसे PYQ से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आते हैं वो सब देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 2016 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका हिस्ट्री सेक्शन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी फॉर्मुलेट्स ए कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी। कह रहा है कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने फॉर्मुलेट किया एक कंसेप्शन को ऑफ गुड लाइफ फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, इंडिविजुअल के लिए भी उन्होंने सजेस्ट किया था ऐसा गुड लाइफ और सोसाइटी के लिए भी। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई डिफरेंट बातें नहीं है। नाउ कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट कि हिंद स्वराज वाज द आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ गांधीज प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल राज इन इंडिया। यहाँ पे देखो सारे स्टेटमेंट ट्रू है, और जो लास्ट में यहाँ पे ये कह रहा है ना कि इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे इन साउथ अफ्रीका होगा, ठीक है। कि हिंद स्वराज जो है आउटकम था किसका, तो गांधी जी का जो एक्सपीरियंस था ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल राज इन साउथ अफ्रीका, उस बात को मेंशन किया था इन्होंने हिंद स्वराज में, ठीक है। तो बस एक लास्ट मोमेंट पे जाके चेंज कर दिया, इसलिए क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए टिल द लास्ट वर्ड, राइट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखो मैंने टिक किया है सही, लेकिन ये गलत है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट पूछा हुआ है। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि मॉडर्न मैनिफेस्टो जो कि गांधी जी का था हिंद स्वराज के बारे में, उसमें इन्होंने क्या बताया था कि हिंद स्वराज के ऑब्वियसली ऑथर कौन थे, महात्मा गांधी। ये क्या थे कि क्या किया था इन्होंने हिंद स्वराज में कि ये ड्यूअल क्रिटिक थे किसके, फॉर्मुलेटिंग द गुड्स लाइफ फॉर द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बॉर्न फ्रॉम द स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल राज एंड दैट टू। जो हिंद स्वराज का जो कंसेप्ट था वो स्ट्रगल कहाँ का था उनके बारे में, तो जो स्ट्रगल रिलेटेड टू साउथ अफ्रीका में इन्होंने स्ट्रगल किया था, ठीक है, तो उसको मेंशन किया था इन्होंने हिंद स्वराज में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज। यहाँ पे देखो फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज बिटवीन द प्री हरप्पन कल्चर एंड द मैच्योर हरप्पन कल्चर। अब ये देखो ये डिटो एनसीईआरटी का लाइन है, राइट, एनसीईआरटी से डायरेक्टली आया हुआ है। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी आर्कियोलॉजिस्ट। पहला बात कि ये सब जो है वो सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अमलालाल घोष, रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल, ये सारे जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो है पहले थे आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने प्री हरप्पन कल्चर एंड मैच्योर हरप्पन कल्चर, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ बताई थी। ये थे बेसिकली अमलानंद घोष, ठीक है। अब ये इन्होंने बताया था। नाउ देखो ऑप्शन बी में क्या है, वैल्यू एडिशन देख लेते हैं कि रखलदास बनर्जी जो हैं ये फाउंडेशन करते हैं किसके, या एग्जीबिशन करते हैं किसके, मोहनजोदारो के, ठीक है। RD दयाराम सैनी, एक्चुअली दयाराम सैनी जो है ये हड़प्पन का बताते हैं, ये फर्स्ट साइट था टू बी एग्जीक्यूटेड। इसलिए आप देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दयाराम सैनी जी ने ये सबसे पहला साइट था जो कि इस IBC का एग्जिबिट किया था, इसलिए हड़प्पन बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी। नाउ डी ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ये जो है डायरेक्टर जनरल थे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। कब एस्टेब्लिश हुआ था एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1902 में। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। नाउ आपको पता चल गया कि प्री हरप्पन कल्चर एंड मैच्योर हरप्पन कल्चर में सिमिलरिटीज किसने बताई थी, तो वो था अमलानंद घोष। यहाँ पे देख लो मैच्योर हरप्पन कल्चर एंड प्री हड़प्पन, इसको क्या बोलते हैं, सोथी कल्चर भी बोलते हैं,
ठीक है। और इनके बीच में जो मिसिंग लिंक था वो किन्होंने डिकोड किया था, तो अमलानंद घोष ने। घोष was the first archaeologist to identify the similarities between these phases, providing the indigenous evolution of Indus Valley civilization। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 55 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एलिमेंट। अगेन देखो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। कॉमन एलिमेंट बिटवीन द कैलाशनाथ टेम्पल एंड एट एलोरा। अब देखो कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ है, एलोरा में है, एंड द सोरे टेम्पल जो कि मामलापुरम में है। अब ये लोकेशन याद रखना, फर्दर मैच द फॉलोइंग में लोकेशन पूछ सकता है कि टेम्पल एंड देयर लोकेशन। तो कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे है, एलोरा में है। सोरे टेम्पल कहाँ पे है, मामलापुरम में है, राइट। अब कॉमन चीज़ें यही है कि यहाँ पे देखो बोथ आर कार्व्ड आउट ऑफ फ्रॉम सॉलिड रॉक्स। बेसिकली जो है दोनों को रॉक को काट के बनाया गया था। तो बेसिकली सोरे टेम्पल एंड कैलाशनाथ टेम्पल बोथ आर रॉक कट स्ट्रक्चर, ठीक है, या टेम्पल वैसे बोल सकते हो। अब ये कह रहा है पहला ऑप्शन कि दोनों जो है एग्जाम्पल है नागरा आर्किटेक्चर का, तो ये बात गलत है। नागरा आर्किटेक्चर नहीं, ये द्रविड़न आर्किटेक्चर का पार्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन कह रहा है बोथ आर गुप्ता पीरियड टेम्पल्स। गुप्ता पीरियड का टेम्पल नहीं था ये दोनों। कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से एसोसिएटेड था, और सोरे टेम्पल जो है वो पल्लवा डायनेस्टी से एसोसिएटेड था, ठीक है। यहाँ पे देखो डी ऑप्शन का बोथ वेर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज पालवा किंग, ये बात गलत है। एक ही बनाया गया था, सोरे टेम्पल जो है पालवा किंग के अंडर बनाया गया था, और कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो राष्ट्रकूटा के अंडर बनाया गया था, ठीक है। वैल्यू एडिशन हो गया, राइट आंसर क्या है वो पता चल गया हमें। यहाँ पे देख लेते हैं फर्दर कि ये देखो यहाँ पे सब ठीक है, ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं कि 56 नंबर विच आर द फॉलोइंग इज आर नॉट डिपिक्टेड इन राजपूत पेंटिंग्स। बेसिकली कह रहे हैं कि राजपूत पेंटिंग्स में क्या नहीं दर्शाया जाता था वो हमें बताना है। पहला है कि द स्टोरीज ऑफ कृष्णा, द रागाज एंड रागनीज, द डिट्स ऑफ हमजा, द डिट्स ऑफ बाबर। एक बात बताओ कि राजपूत पेंटिंग्स में आपको मुस्लिम चीज़ें एसोसिएटेड तो बहुत कम देखने को मिलेगी। तो बेसिकली राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 एंड 4 ही होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि डिट्स ऑफ हमजा एंड डिट्स ऑफ बाबर, ठीक है, ये दोनों जो है मुगल पेंटिंग में दिखाया जाता था, तो इसलिए ये नॉट डिपिक्टेड पूछा है राजपूत पेंटिंग्स में, तो ये दोनों नहीं होगा, डिट्स ऑफ हमजा एंड बाबर। नाउ जो फर्स्ट टू है वो दिखाया जाता था, जैसे स्टोरीज ऑफ कृष्णा हो गया या फिर रागाज एंड रागनीज हो गया, ये राजपूत पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब आपका काम क्या है कि मुस्लिम पेंटिंग में क्या दिखाया जाता है, ठीक है, और बाकी सारे जो रीजनल पेंटिंग्स थे उसका फीचर अगर आप देख सकते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो राजपूत एथोस या राजपूत पेंटिंग्स, ये क्या है कि इसका थीम देखो डीपली लिरिकल एंड डिवोशनल है। सब्जेक्ट क्या होते हैं, स्टोरी ऑफ कृष्णा, विजुअलाइजेशन ऑफ म्यूजिकल मोड्स जैसे राग और रागनीज को दिखाया जाता था। एक्सक्लूजन क्या क्या होता था, डिड नॉट टिपिकली डिपिक्ट्स मुगल लिनिएज टेल्स लाइक द डिड्स ऑफ बाबर एंड बाकी हमजा, ठीक है। नाउ 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ समुद्रगुप्ता डिस्क्राइब्ड इन प्रयाग प्रशस्ति। बेसिकली कह रहा है कि समुद्रगुप्ता के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन किया गया था। किसने किया था, तो आपको पता है कि हरिसेन ने किया था, ठीक है। हरिसेन कौन थे, तो हरिसेन समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे। अब यहाँ पे देखो कि क्या नहीं डिपिक्ट किया गया है वो बता रहा है, कौन से एट्रीब्यूट, तो शार्प एंड पॉलिश्ड इंटेलेक्ट, बिल्कुल ये शार्प एंड पॉलिश्ड इंटेलेक्ट थे। एकम्पलिश्ड स्कल्पचर, ये स्कल्पचर्स नहीं थे। फाइन म्यूजिकल परफॉर्मेंस, बिल्कुल ये वीणा बजाते थे, ठीक है, तो वीणा इनका एक कॉइन पे दिखाया गया है वीणा बजाते हुए, तो ये चीज़ें म्यूजिकल परफॉर्मेंस अच्छा था, ठीक है। नाउ पोएटिकल टैलेंट ऑफ जीनियस, बिल्कुल पोएटिक टैलेंट भी इनके पास था, तो ये भी दोनों था। क्या नहीं था, तो था एकम्पलिश्ड स्कल्पचर, वो नहीं थे। बाकी सारी चीज़ें एट्रीब्यूट ऑफ समुद्रगुप्ता का डिस्क्राइब किया गया कहाँ पे, प्रयाग प्रशस्ति में। यहाँ पे देखो प्रयाग प्रशस्ति से क्या मिलता है, समुद्रगुप्ता इज प्रेज्ड फॉर शार्प इंटेलेक्ट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड पोट्री, ठीक है। नाउ करेक्शन क्या है कि ही इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज ए अकम्पलिश्ड स्कल्पचर सिर्फ, ठीक है, ये हमने देख लिया है। नाउ कमांडका का कौन सा बुक लिखे थे, तो कमांडका का नीति सार है, जो एक कंट्रीब्यूशन है किस चीज़ पे, तो ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल मोरालिटी पे, ठीक है। कमांडका कौन थे, गुप्ता पीरियड के टाइम का एक पोएट थे, ठीक है, या फिलोसफर थे ऐसे बोल सकते हो। और ये नीति सार जो है, कमांडका का नीति सार जो है वो बेसिकली बेस्ड था किस पे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पे। मतलब कौटिल्य जो है और अर्थशास्त्र लिखे थे, वो भी पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट के बारे में ही था, ठीक है,
पॉलिटिकल सिचुएशन इन स्टेट कैसा होना चाहिए उसके बारे में। अब इसी चीज़ पर बेस्ट कमांडका ने नीति सार लिखा था और ये समवट सिमिलरिटीज़ मिलती जुलती रहती है, ठीक है। तो उन्होंने पॉलिटिकल मोरालिटी कैसी होना चाहिए वो बताया था, ठीक है। और किस टाइम पे, तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये एक्टिव थे। यही है, यहाँ पे कुछ ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट वर्सेस जस्ट किंग, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, यही बात है, ठीक है। बेसिकली पॉलिटिकल मोरालिटी के बारे में बताते हैं। यहाँ पे देखो कुछ है कि नॉन एज द एसेंस ऑफ पॉलिटी, बेसिकली कमांडका को बोलते हैं हम लोग या नीति सार को बोलते हैं द एसेंस ऑफ पॉलिटी। इट कंटिन्यूज द अर्थशास्त्र ट्रेडिशन गाइडिंग किंग ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस। बेसिकली जो है, जो भी हमने देखा है कि अर्थशास्त्र में ये स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड जो कि फर्दर गाइड करता था किंग को कि कैसे उनके एलाइज होना चाहिए, कैसे उनकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ठीक है, कैसे उनके नेबर होना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें, जस्टिस पीपल को कैसे देना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में मेंशन था। और सिमिलर लाइन पे था कमांडका का नीति सार, जहाँ पे पॉलिटिकल मोरालिटी क्या होना चाहिए वो दर्शाता है, ठीक है। 67 नंबर कह रहा है कि द लीलावती ऑफ भास्करा इज ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑन। बेसिकली कह रहे हैं कि भास्करा जो है वो किताब लिखे थे लीलावती, ठीक है। और लीलावती किस चीज़ के बारे में टेक्स्ट था, तो वो था मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। नाउ सर्जरी, पोएटिक्स और लिंग्विस्टिक, इनके बारे में भी काफ़ी सारे टेक्स्ट है डिफरेंट लोगों के, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो लीलावती की बात की जा रही है जो कि एक मैथमेटिक्स का टेक्स्ट था, और किसने लिखा था इसको, तो भास्कर बर्मन ने लिखा था, ठीक है। ये देखो, अब ये क्या कह रहा है कि, ठीक है, ये बेसिकली जो है लीलावती में ट्रीटीज ऑन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री के बारे में ट्रीटीज इसमें लिखी गई है, जो भी ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज और आज हम लोग ये देखते हैं अर्थमेटिक कंसेप्ट, वो सब सारे जो है लीलावती से ड्राइव्ड है। अब इसी लीलावती को जो फैजी था अकबर के टाइम पे, ठीक है, फैजी ने क्या किया था कि ये ट्रांसलेट किया था लीलावती को किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, और किसके टाइम पे, तो अकबर के टाइम पे, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना है आपको कि फैजी जो है ट्रांसलेटेड लीलावती इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। और लीलावती को किसने लिखा था, भास्कर ने लिखा था, और इनका टाइम मतलब कौन से सब्जेक्ट पे, तो मैथमेटिक्स, ठीक है। नाउ 75 नंबर देखोगे, क्वेश्चन है कि द फॉलोअर्स ऑफ गोरखनाथ वेयर, गोरखनाथ के फॉलोअर कौन थे, तो बेसिकली गोरखनाथ के फॉलोअर को हम लोग क्या कहते थे, तो नाथपंथीज। अगर 70th बीपीएससी कोई दिया होगा तो उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी 70th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो फॉलोअर्स ऑफ गोरखनाथ को क्या बोलते हैं, नाथपंथीज, ना कि जोगीज, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि नाथ ट्रेडिशन क्या है, फॉलोअर ऑफ गोरखनाथ वेयर आइडेंटिफाइड एज, जो कि जोगीज जिसको नाथपंथीज बोलते हैं, बेसिकली नाथपंथीज होगा, ठीक है। दे वेयर एस्केटिक्स हु चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम, बेसिकली ये लोग जो है ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम था उसको चैलेंज किया था इन्होंने। नॉन फॉर अपसाइड डाउन पोएट्री, यहाँ पे देखो इस चीज़ का ध्यान रखना कि नॉन फॉर अपसाइड डाउन पोएट्री, जिसको उलट बंसी बोलते हैं, तो उलट बंसी किससे एसोसिएटेड है, गोरखनाथ ट्रेडिशन और नाथ ट्रेडिशन से, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस करता था किसका, मिस्टिकल आइडियाज जितने भी थे उसको एक्सप्रेस करता था। नाउ 76 नंबर देखोगे क्वेश्चन, तो 76 नंबर कह रहा है कि व्हाट वेयर द 12 स्टेट ऑफ सिख कन्फेडरेसी कॉल्ड, मतलब बेसिकली जो सिख लोग थे, ठीक है, सिख कन्फेडरेसी, उसके 12 स्टेट्स को क्या कहा जाता था, तो वो बेसिकली उसको मिसल कहा जाता था, ठीक है। नाउ गुरमाता, सरदारी और राखी, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है उसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दाल खालसा बोलते थे यूनाइटेड फोर्स को, और मिसल जो था वो किससे एसोसिएटेड था, 12 स्टेट कन्फेडरेसी से था। और यहाँ पे 12 स्टेट आप देख सकते हो, 3 3 6 3 9 3 6 12, ठीक है। ये देख सकते हो कौन किससे एसोसिएटेड है। और ये 12 जो है ऑलरेडी इंडिपेंडेंट स्टेट थे, और इन सबको क्या कहा जाता था, मिसल कहा जाता था। नाउ कंटेक्स्ट क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज वॉरियर थे, वॉरियर बैंड था जो कि यूनाइट अगेंस्ट होते थे फॉरेन थ्रेट बिफोर द राइज ऑफ रंजीत सिंह। मतलब 85 नंबर क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वाइंस ऑफ गुप्ता रूलर इज आर करेक्ट। तो जो क्वाइंस ऑफ गुप्ता रूलर था उनके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो, द अवर्स एंड रिवर्स बोथ हैड ओनली द किंग पोर्ट्रेट एंड डेट्स, ये बात गलत है, ठीक है। द अवर्स एंड रिवर्स बोथ हैड ओनली एन इमेज ऑफ डेटी एंड डेट, ये बात गलत है। द अवर्स जनरली हैड किंग्स पोर्ट्रेट एंड रिवर्स हैड एन इमेज ऑफ डेटी और ए मोटिव, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि एक साइड में जो डेटी थे और दूसरा साइड में किंग का पोर्ट्रेट था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है ना।
यहाँ पे देख लो क्या क्या था। जनरली द किंग पोर्ट्रेट था ओवर्स में, और रिवर्स साइड में डेटी या मोटिव का था। ठीक है, यही है राइट आंसर। और ये दिखाता है कि मतलब कितने वो फॉरवर्ड लुकिंग किंग थे उस टाइम के, जो कि मतलब फर्दर मतलब एक सिंगल मोनोपोली नहीं था, एक रिलीजियस एंगल भी था और दूसरा जो है इनका खुद का पोर्ट्रेट भी था कि उसे आइडेंटिटी बनी रहे कि किस किंग ने कितनी कॉइन्स इशू की है, वैसे टाइप ऑफ रिकॉर्ड। नाउ अग्रहारा, काफ़ी बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अग्रहारा इन अर्ली अर्ली इंडिया क्या कहा जाता है? तो अग्रहारा को बेसिकली अग्रहारा जो है द नेम ऑफ ए विलेज और लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स। जो भी किंग के द्वारा कोई अगर विलेज या कुछ ज़मीनें जो है अगर ब्राह्मण्स को दिया जाता था तो उसको क्या बोला जाता था? उसको अग्रहारा बोला जाता था। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये देख लो, जैसे अग्रहारा द लैंड ग्रांटेड स्पेशली टू ब्राह्मण्स, फंक्शन क्या करता था? टैक्स फ्री ग्रांट होता था बेसिकली। यहाँ पे अब जिसको अग्रहारा नाम दे दिया गया, समझो वहाँ से टैक्स नहीं लेना है, तो टैक्स फ्री ग्रांट्स क्रिएटिंग सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड रिलीजियस अथॉरिटी। बेसिकली इसको क्या बनाया दिया जाता था फर्स्ट फॉर बाद में, तो वो एजुकेशन सेंटर बना दिया जाता था या रिलीजियस अथॉरिटी का वो सेंटर बना दिया जाता था और इसको टैक्स फ्री कर दिया जाता था। ठीक है, नाउ 96 नंबर देखो, 96 नंबर क्या है, 93 नंबर कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर एम्पायर इज करेक्ट। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें देखना है। कह रहा है कि द किंग क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड विरूपक्षा, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है रूलर यूज द टाइटल हिंदू सूरत रत्ना टू इंडिकेट दैट देयर क्लोज लिंक्स विथ गॉड, ये भी बात सही है कि जो विजयनगर रूलर थे वो अपने आप किससे एसोसिएट करते थे? हिंदू सूरत रत्ना से। नाउ ऑल रॉयल ऑर्डर्स वेयर साइंड इन कन्नड़ा, संस्कृत एंड तमिल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, एक्चुअली ये गलत है। ठीक है, जितने भी रॉयल ऑर्डर्स थे वो कन्नड़ा, संस्कृत और तमिल, ये शायद लैंग्वेज नहीं था यहाँ पे, शायद संस्कृत नहीं था, आई थिंक सो कि कुछ तो मिसिंग है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसको एनसीईआरटी से कंफर्म करना है या मैं कमेंट में पिंक कर दूंगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नाउ फोर्थ ऑप्शन है कि रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स वेयर नाउ डिस्प्लेड इन टेम्पल्स, ये बात भी सही है, बाद में दिखाने का। राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट। थर्ड क्यों गलत है उसका मैं एक बार कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पे मैं इसका रीजन बता दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी का डिट्टो लाइन है बट एनसीईआरटी अभी मुझे देखना पड़ेगा। अब देखो कि डिवाइन लेजिटिमेसी है कि किंग क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड विरूपक्षा, तो विरूपक्षा गॉड के बिहाफ में कौन सी डायनेस्टी के किंग रूल करते थे? तो वो थे बेसिकली विजयनगर के। ठीक है, टाइटल ये क्या है अडॉप्ट किया था? हिंदू सूरत रत्ना, जो कि सुल्तान ऑफ द हिंदूज बोला जाता था, टू क्लेम सुप्रीम ऑथोरिटी। नाउ लिंग्विस्टिक रिस्क क्या था? रॉयल ऑर्डर साइंड इन कन्नड़ा, संस्कृत एंड तमिल, ये स्टेटमेंट को मैं देखूंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 लैंग्वेज होता था। ठीक है, और इस 4 लैंग्वेज में कोई एक तो मिसिंग है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो मैं आपको कमेंट में इसके लिए चेक कर लेना। ठीक है, पिन कर दूंगा इसको। ठीक है, कमेंट चेक कर लेना इसको। नाउ 94 नंबर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि इक्ता इन मिडावल इंडिया में, इक्ता मतलब क्या होता है? बेसिकली जो है ऑप्शन बी देखो, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट, ये इक्ता क्या है? लैंड रेवेन्यू है फ्रॉम डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स असाइन टू आर्मी ऑफिसर। ठीक है, ये आंसर राइट है। यहाँ पे देख लो इक्ता क्या था, मिडाइवल इंडियन का टर्म है ये। लैंड रेवेन्यू फ्रॉम टेरिटरी यूनिट असाइन टू आर्मी ऑफिसर, फंक्शन क्या करता था? ये एक सैलरी ट्रांसफर मैकेनिज्म था। बेसिकली जो है जो आर्मी ऑफिसर थे उनको डायरेक्ट पैसे नहीं देकर उनको ये कहा जाता था कि आप इस एरिया से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लेना और ये आपका सैलरी के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं सही से कि ए सैलरी ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉर मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी नॉट ए रिलीजियस चैरिटी। राइट, नाउ देखो 95 नंबर देखो क्वेश्चन, 95 नंबर कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इलस्ट्रेटेड विथ पेंटिंग इन अकबर्स कोर्ट। बेसिकली जो है अकबर्स के कोर्ट में कौन से पेंटिंग से एसोसिएटेड नहीं है, तो कौन सी डॉक्यूमेंट्स? एक्चुअली आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन अकबर के कोर्ट में पेंटर्स थे उसको हम लोग ने देखा था, बट इसमें हमें देखना है कि अकबर के कोर्ट में जो पेंटिंग्स था, ठीक है, उसमें किस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन नहीं था वो देखते हैं। इसमें देखो हमजा नामा था, रजमनामा था, बाबर नामा था। ठीक है, बट तारीख अल्फ़ी जो है ये नहीं था और राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा क्योंकि नॉट पूछा हुआ है। नाउ तारीख अल्फ़ी जो है ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये मुल्ला दाऊद से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो थीम था ग्रांट
ग्रांड नैरेटिव्स था एंड इंपीरियल रिकॉर्ड्स दिखाया जाता था थ्रू पेंटिंग्स। सब्जेक्ट जो थे इलस्ट्रेटेड मैसिव एपिक्स लाइक हमजानामा, जिसको टेल्स ऑफ हमजा बोलते हैं, ठीक है, राजमनामा जो कि महाभारत का ट्रांसलेशन था इन पर्शियन। इसका डिस्टिंक्शन क्या मिल रहा है कि ये प्योर मेमोर्स थे, वेयर ट्रीटेड डिफरेंटली देन ग्रांड स्टाइलिस्टिक प्रोजेक्ट। बेसिकली इसका ट्रीटमेंट जो है डिफरेंटली होता था, ठीक है, रादर देन ग्रांड स्टाइलिस्टिक प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है। काफ़ी स्पेशल इम्फेसिस इस पे देने को कहा गया था पेंटिंग्स वगैरह पे, ताकि वो फर्दर इलस्ट्रेशन करे, रिकॉर्ड रखे, ठीक है। और किंग का जो माइट था उस टाइम पे दिखाने के लिए वो पेंटिंग ही काफ़ी था, ठीक है, या जो भी उस टाइम का इंफॉर्मेशन था वो। और ऑब्वियसली किंग पेट्रोनेज था तो किंग को सर्वश्रेष्ठ ही दिखाया जाएगा थ्रू दैट पेंटिंग। नाउ 104 में है कि विच किंगडम डिड द टेम्पल ऑफ हजाराराम बिलोंग्स टू। अब कह रहा है कि जो टेम्पल है ऑफ हजाराराम वो बिलोंग्स टू कौन सी डायनेस्टी से। तो ये है बेसिकली, अभी हमने देखा कि विजयनगर किंग से हजाराराम टेम्पल्स जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। अब ना अहम किंगडम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा, ये ट्रवनकोर केरला, ठीक है, और अवध जो है यूपी। आपको पता है कि ये सब सिग्निफिकेंस हमने देख ही लिया है कि बैटल ऑफ चिन्हट, अब देखो विजयनगर स्टाइल यहाँ पे हमने देखा है कि विजयनगर जो है 104 आइडेंटिफाई द हजाराराम टेम्पल एज ए क्वेश्चन ऑफ, ये क्वेश्चनेबल है किससे, हजाराराम टेम्पल बेसिकली। तो ये विजयनगर मोनूमेंट से एसोसिएटेड है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल द असम, इज फेमस फॉर एलोबरेट एक्सटीरियर फ्रिंज डिपिक्टिंग द रामायण। बेसिकली विजय हजारा टेम्पल्स में, हजाराराम टेम्पल्स में क्या डिपिक्ट किया गया है, तो वो डिपिक्ट किया गया है जो भी रामायण का सीन था, आप देख सकते हो यहाँ पे, वो सारे उसके टेम्पल एक्सटीरियर में डिपिक्ट किया गया है। तो अगर पूछ दे कि रामायण सीन्स वे डिपिक्टेड इन द आउटसाइड ऑफ विच टेम्पल, तो होगा हजाराराम टेम्पल्स, ठीक है, टेम्पल एक्चुअली। नाउ 105 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोटिव इंस्क्रिप्शन इन द 2nd सेंचुरी BC। तो पहला ऑप्शन है कि दे रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, दे टेल अस अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ द मेरिटोरियस रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या रखता था कि ये रिकॉर्ड गिफ्ट टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, है ना। और थियोलॉजी क्या कहता है कि रिवील्स द बिलीफ इन द ट्रांसफरेंस ऑफ मेरिट, बेसिकली मेरिट के बेसिस पर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर कोई चीज़ कोई वन पर्सन जो है मेरिटियस है फॉर वन पोस्ट देन अदर पर्सन, तो उसके रिकॉर्ड्स रखा जाता था, सारी चीज़ें जो भी वहाँ पे गिफ्ट किया जाता था किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे, तो वो सब सारी चीज़ें रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता था। नाउ 106 है कि कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक तो अभिनव गुप्ता के बारे में लिखा हुआ है और दूसरा जो है समराई चक्साना, ठीक है, ये के बारे में लिखा हुआ है। अब दो स्टेटमेंट है यहाँ पे देखो, अभिनव गुप्ता रोट कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटिज कॉल्ड दी तंत्रलोका। अब तंत्रलोका किसने लिखा है, ये आगे फर्दर आपसे पूछ दे तो क्या कहोगे, अभिनव गुप्ता ने लिखा है, ठीक है। और इनका जो काम था विच सिस्टमेटिकली प्रेजेंट द टीचिंग्स ऑफ कुल्ला एंड तिरका सिस्टम। कुल्ला और तिरका सिस्टम जो है इसके टीचिंग्स के बारे में किसने बताया था, अभिनव गुप्ता ने बताया था, और कौन से बुक के थ्रू, तो तंत्रलोका के थ्रू। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट ट्रू है दो। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि समरई चखाखा ये जो है किसने लिखा है, तो हरिभद्र सूरी ने लिखा है। हरिभद्र सूरी जो है खुद एक जैन स्कॉलर थे, और ये किस लैंग्वेज में लिखा है, इन गुजरात में लिखा है। अराउंड दी 8th सेंचुरी टाइम पीरियड भी देखो 8th सेंचुरी है, इज टेक्निकली नॉट ए तांत्रिक वर्क बट इज सेचुरेटेड विथ तांत्रिक आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। बेसिकली ये जो है तांत्रिक आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस से भी एसोसिएटेड है, लेकिन एक्चुअल में टेक्निकली ये तांत्रिक वर्क नहीं है, दो उसका थोड़ा सा इंक्लाइनेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें तांत्रिक आइडियाज़ और उसके प्रैक्टिस के बारे में इन्होंने डिस्कस किया हुआ है हरिभद्र सूरी ने। अब नाउ आगे चल के नाम पूछ दे कि हरिभद्र सूरी जो है एसोसिएटेड है कौन से लिनेज से, जैसे बुद्धिस्ट, जैन, वो सब सारी चीज़ें हैं, तो जैन मॉन्क थे वो, इस चीज़ का ध्यान रखना, सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देखो तंत्रलोक किसने लिखा है, तो अभिनव गुप्ता ने लिखा है। ए कम्प्रहेंसिव ट्रीटिस सिस्टमेटिकली प्रेजेंटिंग द कुला एंड तिरका सिस्टम ऑफ कश्मीर सिविज्म। अब यहाँ पे कौन से जगह का है, कश्मीर सिविज्म, ये चीज़ें आपकी वैल्यू एडिशन हो गई, ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है कि द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर एट रुमनदेई गिव्स विविड डिटेल्स अबाउट द अशोका धामा।
अशोकास धामस के बारे में रोमन देवी पिलर पे मेंशन है, ये बात गलत है, ठीक है। रोमन देवी पे क्या मेंशन है, 2 चीज़ें मेंशन है, एक तो अशोका का जो विजिट था वो कहाँ पे, टू लुम्बिनी, ये चीज़ें मेंशन है, प्लस जो बर्थ था, बर्थ ऑफ बुद्धा, इसके बारे में मेंशन है रोमन देवी पिलर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो कि द निगाली सागर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ अशोका हैविंग विजिटेड द कोंगामाना स्तूपा। अब देखो कोंगामाना स्तूपा आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है, ठीक है। और इसका पता किससे चलता है कि अशोका यहाँ पे विजिट किया गया था, तो वो निगाली सागर इंस्क्रिप्शन के थ्रू वो पता चलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि ये ट्रू है सेकंड वाला। अब यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि रोमन देवी रिकॉर्ड करता है बुद्धास बर्थ डिटेल एंड अशोका विजिट टू लुम्बिनी। निगाली सागर रिकॉर्ड्स द विजिट टू द कोंगामाना स्तूपा, जो कि प्रूविंग द कल्ट ऑफ द पास्ट बुद्धा के बारे में इसमें बताया गया है। इन नेपाल में है, कब मेंशन हुआ था, इसमें बेसिकली जो है कोंगामाना स्तूपा में जो 26 से 29 नाम है अलग अलग बुद्धा के, वो सब सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब ट्रू क्या है कि फाइयान का जियोसांग फाइयान जुआंग वाज द अर्लीस्ट फर्स्ट हैंड चाइनीज अकाउंट ऑफ बुद्धिस्ट साइट्स एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट हैंड चाइनीज अकाउंट कह रहा है, और ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जुआन जो है फाइयान जो है सबसे पहले पर्सन थे जो आए थे, ठीक है। और फाइयान वाज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट। बेसिकली जो है फाइयान, यहाँ पे देखो ये डाटा है तो कभी भी गलत कर सकता है, सिर्फ 25 को 75 से रिप्लेस कर सकता है, 65 से कर सकता है, 95 से कर सकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, और गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फाइयान जब ये टेक्स्ट लिखे थे उस टाइम पे वो 77 साल के थे, ना कि 25 साल के, ठीक है। तो इसलिए 2 गलत है। नाउ फाहियान जो है मेन एम था इन कमिंग टू इंडिया वाज टू ऑब्टेन एंड टेक बैक टेक्स्ट्स कंटेनिंग मोनेस्टिक रूल्स। ये भी बोल सकते हो कि कुछ लर्न करना था और कुछ लेकर जाना था, वैसे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि टेक्स्ट है कि जुआंगसेंग फाहियान जुआंग द अर्लीस्ट फर्स्ट एंड चाइनीज अकाउंट ऑफ बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया, नाम ही अजीब है। द मिशन फाइयान वॉज नॉट ए कैजुअल ट्रेवलर, यहाँ पे देखो कैजुअल ट्रेवलर नहीं थे वो। हिज प्राइमरी एम वॉज स्ट्रिक्टली थियोलॉजिकल टू ऑब्टेन एंड टू टेक बैक टेक्स्ट कंटेनिंग मोनेस्टिक रूल्स, जिसको देखो मोनेस्टिक रूल किस में मेंशन है, विनय पीटिका में मेंशन है, ठीक है। टू स्टैंडर्डाइज बुद्धिज्म इन चाइना में बुद्धिज्म को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये जो है मोनेस्टिक रूल्स लेने के लिए आए थे, ठीक है। और ये जस्ट एक कैजुअल ट्रेवलर नहीं थे। नाउ आपको पता है कि आज का सेशन अपना कंप्लीट हो गया फाइनल। नेक्स्ट में 2016 का सेकंड पेपर देखेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट गिव अस थम्स अप इफ़ यू लाइक द सोर्सेज, ठीक है। एंड ऑल्सो कमेंट फॉर द सेम कि आपको कैसा लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन, सो दैट आई कैन कीप मेकिंग वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।